हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव है। पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव का मतलब सियासी इस्तेहकाक। पॉलिटिकल सियासी ये एडजेक्टिव है, प्रेरोगेटिव नाउन है और इसका मतलब इस्तेहकाक है। और इस्तेहकाक किससे कहते हैं कि जब आप किसी को कानूनी या इखलाकी तौर पर हक देते हैं किसी बात का कि वो फैसला करे। ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एट लीस्ट, ताहम कौमी सिक्योरिटी के सवाल पर। एट लीस्ट इडियम है और इसका मतलब है ताहम, इसका सिनोनिम है एनीवे। ये वैसे पूरा जो है ना फ्रेज है, इसे आप एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को जो है ना मॉडिफाई कर रहा है। द पीटीआई इज विलिंग, पीटीआई आमादा है, तैयार है। विलिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है और इसका मतलब आमादा, तैयार। किस बात के लिए? टू लेंड एन ईयर टू द गवर्नमेंट, हुकूमत की पूरी बात सुनने के लिए। टू लेंड एन ईयर टू समबॉडी ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है किसी की पूरी बात सुनना, किसी की मुकम्मल बात सुनना। द पार्टीज डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस ऑन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, पार्टी का हिस्सा लेने का फैसला किसमें? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी स्टेक होल्डर की कॉन्फ्रेंस में। कन्फर्म टू द मीडिया, मीडिया को तस्दीक कर दी गई है। ये पैसिव वॉइस टेंस है। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया गया। वो इसलिए कि अखबार में ऐसा मुमकिन है, यानी न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा मुमकिन है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उस वक़्त ऐसा नहीं हो सकता। आपने रूल्स के मुताबिक ही लिखना होता है। कन्फर्म का मतलब है तस्दीक करना और इसका सिनोनिम वेरीफाई और इसका एंटोनिम रेफ्यूट है। किसने तस्दीक की है? बाय द पीटीआईज इनकार्सरेटेड चीफ इमरान खान, पीटीआई के जेल में बंद चीफ इमरान खान ने इसकी तस्दीक की है। इनकार्सरेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब जेल में बंद। असल में ये पास्ट पार्टिसिपल है इनकार्सरेट का। इनकार्सरेट वर्ब है जिसका मतलब जेल में बंद होना, तो इनकार्सरेटेड पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव लगाया गया है। इसका सिनोनिम इम्प्रिजन्ड है। अच्छा, ये कब तस्दीक हुई है? ऑन फ्राइडे, जुमा को। हैज़ बीन वेलकम्ड, इसे खुश आमदीद कहा गया है। ये भी पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। किसकी तरफ से खुश आमदीद कहा गया है? बाय द पीएमएल एंड लेड गवर्नमेंट, पीएमएल नून की क़यादत की तरफ से जो हुकूमत में है। एंड इज बीइंग सीन, और इसे देखा जा रहा है या इसे समझा जा रहा है। ये भी पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि सी का मतलब देखना समझना दोनों होते हैं। ये किसके तौर पे देखा जा रहा है? एज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एक बड़ी पेश रफ्त के तौर पे। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब बड़ी भी होता है और अहम भी है। तो एक बड़ी पेश रफ्त के तौर पे देखा जा रहा है विद रिस्पेक्ट, के लिहाज से। ये इडियम है। विद रिस्पेक्ट टू समथिंग का मतलब होता है के लिहाज से। किसके लिहाज से? द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड मिलिट्री एक्शन, तजवीज़ करदा फौजी कार्रवाई की कामयाबी के लिहाज से। प्रोस्पेक्ट का मतलब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी वाक़ये या किसी बात के होने के इम्कान को कहते हैं। लेकिन जब प्रोस्पेक्ट्स प्लूरल आता है तो इसका मतलब होता है चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेस, यानी कामयाबी के इम्कानात। प्रपोजेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब तजवीज़ करदा, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव आया है। द पीटीआई हैज़ बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द ऑपरेशन, पीटीआई ऑपरेशन के सख्त नाक़दीन में से है। ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। एंड हैज़ रेजिस्टेड इट स्ट्रांगली, और सख्ती से इसकी मज़ाहमत की है। अलॉन्ग विद अदर अपोजिशन पार्टीज, दूसरी हज़ब इख्तिलाफ की पार्टियों के साथ। द पार्टी एंड दोज अलाइंड विद इट ऑन द मैटर, पार्टी कौन सी पार्टी? पीटीआई की बात हो रही है। एंड दोज, और वो कौन है? जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। पार्टी और वो जिन्होंने इस मामले पर अपनी सिम्मत दुरुस्त कर लिया है या अपना फैसला बदल लिया है। मतलब क्या सिम्मत दुरुस्त कर लिया, क्या फैसला कर लिया कि पहले वो इसकी मुखालफत कर रहे थे लेकिन अब वो इस पर बात सुनने के लिए तैयार हैं। बिलीव, मानते हैं। दैट एन अदर मिलिट्री ऑपरेशन, के एक और फौजी ऑपरेशन में डिस्टेबलाइज द कंट्री फर्दर, कि वो मुल्क को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकता है। में मॉडल वर्ब है जो कि इम्कान के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहा है कि वो मुल्क को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकता है।
डिस्टेबलाइज का मतलब गैर मुस्तहकम करना। फर्दर एडवर्ब है यहाँ पे मजीद। वो किस तरह गैर मुस्तहकम करेगा? बाय डिसरप्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ द इफेक्टेड एरियाज, मुतासरा इलाकों की मईशत में खलल डाल के या मुश्किल पैदा करके। डिसरप्ट का मतलब होता है खलल डालना, मुश्किल पैदा कर देना। एंड प्रेसिपिटेटिंग द काइंड ऑफ सोशल अपरूटिंग, और समाजी नकल मकानी पर मजबूर करके। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है मजबूर करना, सोशल अपरूटिंग समाजी नकल मकानी। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, लेकिन एक अपरूट का मतलब होता है नकल मकानी। तो सोशल अपरूटिंग समाजी नकल मकानी से मुराद यह है कि लोगों को उठा के इधर से उधर करना। एंड अपहीवल दैट बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अर्लियर मिलिट्री ऑपरेशंस, और उनको मजबूरन उठाएं जो पहले फौजी ऑपरेशनों का लाजमी जुज बन गए हैं। अपहीवल का मतलब होता है कुव्वत के साथ उठाना, मजबूर करके उठाना। अगेंस्ट मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट फोर्सेस, अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द कुव्वतों के खिलाफ। डिस्पाइट दोज रिजर्वेशंस, इन शक व शुबहात के बावजूद। रिजर्वेशंस कहते हैं शक व शुबहात, और इसका सिनोनिम है मिसगिविंग। मिस्टर खान हैज़ इंस्ट्रक्टेड पार्टी लीडर्स, मिस्टर खान ने पार्टी के रहनुमाओं को हिदायत की है। इंस्ट्रक्ट का मतलब हिदायत करना, इसका सिनोनिम है डायरेक्ट, आर्डर। टू हियर द गवर्नमेंट आउट, कि वो हुकूमत की पूरी बात सुने। हियर समबडी आउट, ये ईडियम है और इसका मतलब होता है किसी की पूरी बात सुनना। एंड प्रेजेंट द पीटीआई's कंसर्न्स थ्रू द फोरम ऑफ द प्रपोज्ड मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, और पीटीआई के खदशात पेश करें तजवीज़ करदा कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस के फोरम के जरिए। इट इज़ गुड टू हेयर द पीटीआई फाउंडर्स स्टेटमेंट, पीटीआई के बानी का बयान सुनकर अच्छा लगा। इट इज़ गुड यानी ये अच्छी बात है, यह अच्छा लगा सुनकर किसे? पीटीआई बानी के बयान को। ब्रैकेट्स हैं और इनके दरमियान जो डैश डैश है, इसका मतलब है कि ये पीटीआई के बानी का बयान था। जो असल बयान है वो तो यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन उसका खुलासा है। वो क्या है? दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये कौमी अहमियत का मामला है। एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, और तमाम पार्टियों को लिया जाए और उनकी बात सुनी जाए या उन्हें समझा जाए। टेक ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि किसी को कबूल करना और उसको समझना। द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेड, वजीर इतलात ने कहा, हाउ एवर ताहम द गवर्नमेंट शुड अनाउंस अ डेट, हुकूमत एक तारीख का ऐलान करेगी। किस लिए? फॉर द कॉन्फ्रेंस एज सुन एज पॉसिबल, कॉन्फ्रेंस के लिए जितना जल्द मुमकिन हो सका। इन ऑर्डर टू, ताकि कैपिटलाइज्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, ताकि वो मौके का फ़ायदा उठा सके। कैपिटलाइज ऑन ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी बात का या किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। सिंस द पीटीआई रूल्स केपी, क्योंकि पीटीआई केपी पे हुक्मरानी करती है। एंड रिप्रेजेंट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ द नेशनल इलेक्टोरेट, और कौमी वोटरों के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करती है। रिप्रेजेंट का मतलब नुमाइंदगी करना, लार्ज सेक्शन बड़ा हिस्सा, इलेक्टोरेट का मतलब होता है वो शख्स जिसको वोट डालने का हक हासिल हो, यानी वोटर। इट्स बाय इन इज क्रिटिकल फॉर द ऑपरेशन सक्सेस, इसकी इत्तेफाक की राय बहुत अहम है ऑपरेशन की कामयाबी के लिए। बाय इन का मतलब इत्तेफाक की राय, क्रिटिकल अहम, क्रूशियल। इनकरेजिंगली हौसले के साथ, सम इन द रूलिंग पार्टी सीम टू बी टेकिंग द पीटीआई's विलिंगनेस, कुछ हुक्मरान पार्टी में सीम लगता है। ये देखिए सम जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आ रहा है, सिंगुलर नहीं आया, सीम्स नहीं आया, सीम आया। उसके पास एक बड़ा मौका है वसीतर मसाइल में शमूलियत करने का। एज वेल ईडियम है और उसका मतलब भी होता है। द डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा ने, वाइल कमेंटिंग ऑन द मैटर, मामले पर तबसरा करते हुए, हैज सेड, कहा, द गवर्नमेंट रिमेन्स ओपन टू एंगेज विद द पीटीआई, कि हुकूमत पीटीआई के साथ बात करने पर तैयार रहेगी। एंड दैट द पीएमएल एंड प्रेसिडेंट टू, और पीएमएल नून के सदर ने भी, हैज़ केप्ट द डोर्स फॉर नेगोशिएशंस ओपन, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। हाउ एवर ताहम द गवर्नमेंट एंड अपोजिशंस टेंटिव स्टेप्स, हुकूमत और अपोजिशन या हस्ब इख्तलाफ के जो आर्जी इक़दामात हैं। टेंटिव का मतलब आर्जी एडजेक्टिव है और इसका मतलब आर्जी, स्टेप्स, इक़दामात,
टूवर्ड्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट ऑन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जो मशगूलियत है में फेस डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात का सामना हो सकता है, ये भी इम्कान के लिए इस्तेमाल हुआ है मैं यहाँ पे। कोप्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन द सेम डे, उसी दिन मुनक्कद हुई। हेल्ड ऑन का मतलब मुनक्कद होना। द मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज बीइंग कंसिडर्ड, कसीर पार्टी कॉन्फ्रेंस पर गौर किया जा रहा था। ये भी पैसिव वॉइस है, पर ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। वाज फॉलोड बाय अ टर्स पब्लिक रिब्यूक, जो कि मुख्तसर अवामी डांट डपट के नतीजे में हुआ। ये फॉलो का मतलब यहाँ पे नतीजे में, टर्स मुख्तसर, रिब्यूक डांट डपट इसका सिनोनिम है रेप्रिमेंड। टू दोज क्रिटिसाइजिंग द ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशन पर तनकीद कर रहे थे। द मिलिट्री कमांड रिपोर्टेडली कंसिडर्स द क्रिटिक्स, फौजी कमांड खबरन नाकेदीन पर गौर कर रही है। टू बी एंगेजिंग इन, कि जो मशगूल हैं, इन डेलिब्रेट मिसप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलिट्रीज विजन, जो फौज का विजन या नज़रिया है जानबूझकर गलत वजाहतें देने में मसरूफ़ हैं, उन पर गौर कर रही है। डेलिब्रेट का मतलब है मंसूबे के तहत या इरादतन, इसके सिनोनिम में इंटेंशनल, प्लान्ड, मिसरिप्रेजेंटेशन गलत बयानी, गलत वजाहत। ओनली फॉर फर्दरिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट्स, सिर्फ अपने इस्तेहकाक के मफाद की मदद करने की खातिर। फर्दर यहाँ पर वर्ब है और इसका मतलब मदद करना। आप देखेंगे कि फर्दर एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, फर्दर एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे फर्दर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है मदद करना। वेस्टेड का मतलब है इस्तेहकाक, जैसे हम ऊपर हेडिंग में वर्ड्स पढ़ चुके हैं, प्रेरोगेटिव, इस्तेहकाक। वेस्टेड का मतलब भी इस्तेहकाक है। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट इशूड बाय SPR, एक बयान के मुताबिक जो SPR की तरफ से इशू हुआ, जारी हुआ। दिस पर्सपेक्टिव सीम्स, ये नुक्ता नज़र लगता है, टू कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है कि ठीक से ना देख पाना या गलत देखना। द कंसर्न्स, खदशात को, हेल्ड बाय द रेजिडेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया, इलाके के रहने वालों और नुमाइंदगान की तरफ से जो खदशात कैम किए गए, दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड, जो शायद सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, बाय द प्रपोज्ड ऑपरेशन, तजवीज़ करदा ऑपरेशन से, टू अवॉइड द सोशल इंस्टेबिलिटी, समाजी अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए, दैट द पॉलिटिशियंस हैव वॉइस्ड देयर कंसर्न्स अबाउट, सियासतदानों ने अपने खदशात का इजहार किया है। वॉइस का मतलब इजहार करना, राय देना। इट वुड बी बेटर, ये बात बेहतर होगी अगर, इफ़ द प्रपोज्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन स्टार्ट, अगर तजवीज़ करदा इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन शुरू होगा, ओनली आफ्टर अ पोलिटिकल कंसेंसस हैज़ बीन रीच्ड, कि सिर्फ इस सूरत में कि सियासी इत्तफाक के राय हो जाने पर। इट शुड बी लेफ्ट टू पार्लियामेंट टू डिसाइड हाउ द कंट्री मस्ट प्रोसीड ऑन द मैटर, पार्लिमान पर छोड़ दिया जाए कि वो फैसला करे कि किस तरह से मुल्क के मामलात को जारी रखना है। प्रोसीड का मतलब जारी रखना, गो ऑन इसका सिनोनिम है।